So, hi, hello, and namaste, whatever you feel connected with. This is me, Kriti Sagar, your mathematics teacher. So, today we are going to start chapter number 3, linear equation in two variables. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मैथ्स में जो डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं अलग अलग जगहों पर, उन सिचुएशंस को मैथमेटिकल टर्म्स में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस chapter. So beginning with linear equations. So what are linear equations? The algebraic equations in which the maximum power of the variable is always 1. मतलब कि उस इक्वेशन में इन्वॉल्व वेरिएबल्स जो भी हैं उसकी मैक्सिमम पावर हमेशा क्या होगी, 1 होगी. तो हम उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन. ओके, नाउ और हम ये कह सकते हैं कि उस लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या हो, हमेशा 1. व्हाट इज डिग्री? डिग्री क्या है? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में इन्वॉल्व्ड जो वेरिएबल है, उन वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उस लीनियर इक्वेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कहते हैं. तो अगर किसी इक्वेशन की डिग्री क्या है, 1 है, तो इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है. फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इक्वल टू 8. अब इस इक्वेशन में हम दो तरीके के टर्म्स देख पा रहे हैं. कौन कौन से? एक तो x और y और दूसरा 8. तो जो x और y है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स. What are these x and y? Variables. And this 8 is a constant. So what are variables and constants? क्या होते हैं variables और constants? तो variables क्या है बेटा, जब भी हम किसी इक्वेशन में ऐसी क्वांटिटी देखें जो अपनी वैल्यू को क्या कर सके, चेंज कर सके, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल. वेरी मीन्स टू चेंज एंड एबल मीन्स एबिलिटी, यानी कि द क्वांटिटी विच हैज द एबिलिटी टू चेंज इट्स वैल्यू एज पर द कंडीशंस इज कॉल्ड एज वेरिएबल. एंड व्हाट आर कांस्टेंट? कांस्टेंट को इंग्लिश में अगर हम देखें तो उसका मीनिंग क्या है, फिक्स्ड. यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमेशा क्या हो, फिक्स्ड हो, यूनिवर्सली फिक्स्ड हो, उसकी वैल्यू किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है, तो हम उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट. सो वी आर क्लियर विथ व्हाट इज लीनियर इक्वेशन. तो ऐसी इक्वेशन जिसमें प्रेजेंट वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो, वो क्या है, लीनियर इक्वेशन है. नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो स्पेसिफिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो इक्वेशंस जिनमें कितने वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, 2 वेरिएबल्स, और हम उन 2 वेरिएबल्स को मानेंगे क्या, x और y. ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. अब इस इक्वेशन में देखेंगे a1 और a2 क्या है, x के कोफिशिएंट्स हैं, b1 और b2 क्या है, y के कोफिशिएंट्स हैं, और c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म्स. नाउ वी हियर वी गेट अ न्यू टर्म, क्या, कोफिशिएंट्स. तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जब हम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक इक्वेशन को लिखते हैं तो उसको लिखते समय जब हम ऐसे लिखें 4x, तो देखो इस x के साथ इन्वॉल्व जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो मल्टीप्लाइड न्यूमेरिकल वैल्यू है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम इस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं. तो ऐसे ही इस जनरल फॉर्म में x के साथ लगा हुआ a1 क्या होगा, कोई न्यूमेरिकल टर्म होगा, x के साथ लगा हुआ a2 क्या होगा, कोई न्यूमेरिकल टर्म होगा, y के साथ अटैच्ड b1 क्या होगा, कोई न्यूमेरिकल टर्म होगा. सिमिलरली y के साथ अटैच्ड b2 क्या होगा, कोई न्यूमेरिकल टर्म होगा. c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है. तो अगर हम कोई एग्जांपल लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 4x प्लस 7y इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस 8y इक्वल टू 9. अब इसमें a1 क्या है, 4, जस्ट कंपेयर इट. a1 की जगह पे क्या है, 4, a2 क्या है, 3, फिर देखो b1 क्या है, 7, b2 क्या है, 8, c1 इज, नाउ सी व्हाट इज c1. तो c1 को हमने यहाँ प्लस करके लिखा है और ये हमारे इक्वल टू के उधर है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 इक्वल टू 0 एंड प्लस 9 इधर आया तो -9 इक्वल टू 0. तो c1 विल बिकम -10, c2 क्या हो जाएगा, -9. नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर विथ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन. किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है. लेट अस सपोज मैंने एक लीनियर इक्वेशन मान ली x प्लस वाई इक्वल टू 4. ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, पहली बात, किसी भी लीनियर इक्वेशन या किसी भी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम x और y की डिफरेंट वैल्यूज
पुट करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करते हैं, फिर क्या करते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं और उन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं, फिर उन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं और जो शेप हमको मिलती है उस शेप को हम उस ग्राफ का शेप कहते हैं। ठीक है, सो नाउ x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले x की कोई वैल्यू पुट करेंगे। लेट अस सपोज कि मैंने x की जगह पे क्या रखा, 0, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो 0 प्लस वाई क्या हो गया, y, तो y की वैल्यू कितनी आई, 4, यानी x 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी हुई, 4, तो पॉइंट क्या बना, 0,4। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो क्लास 9th में आपने पढ़ा है वो आपको याद होगा, पॉइंट हम हमेशा कैसे लिखते हैं, x, y के फॉर्मेट में। ठीक है, नाउ फर्दर नेक्स्ट सपोज व्हाट आई पुट कि y की जगह पे मैंने क्या किया, 0 पुट कर दिया, तो y की जगह पे 0 पुट करिए, y 0, देन x प्लस 0 इक्वल टू 4, x प्लस 0 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 4, यानी y 0 रखने पर x कितना आया, 4, तो पॉइंट क्या बन जाएगा, x, y, यानी 4,0। नेक्स्ट मूविंग, फिर हमने क्या किया, x की जगह पे पुट कर लिया 1, पुट x इक्वल टू 1, यानी कि 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी जब हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या है, 3, तो पॉइंट बिकम्स 1,3। ओके, नाउ अब हमने पॉइंट्स फाइंड कर लिए, अब इस पॉइंट को हमको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। ठीक है, तो जब इस ग्राफ पेपर पर हम प्लॉट करने जाते हैं तो वी हैव देयर 2 एक्सिस, एक होता है x एक्सिस, एक होता है y एक्सिस। इधर क्या है, x पॉजिटिव x एक्सिस और उसको हम कहते हैं नेगेटिव x एक्सिस, इस पर x की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, सपोज -1, -2, -3, ये y का पॉजिटिव एक्सिस है और y नेगेटिव एक्सिस, -1, -2, -3 ऐसे। नाउ अब हमको अपना पॉइंट प्लॉट करना है 0,4 मींस x एक्सिस पर 0, y पर 4, x पर 0 मींस x पर कुछ नहीं, y पर 4 यानी y ये पॉइंट, तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, 0,4। नेक्स्ट पॉइंट इज 4,0 यानी x एक्सिस पर 4, y पर कुछ नहीं यानी 0, तो y ये रहा आपका ये पॉइंट 4,0। नेक्स्ट हमें क्या प्लॉट करना है, 1,3, तो देखो x एक्सिस पर कितना है हमारे पास 1 और y एक्सिस पर 3, अब देखो x एक्सिस पर 1, y पर 3, ये पॉइंट, ये क्या हो गया 1,3, x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 3, तो ये दोनों लाइंस जहां मीट करती हैं हम उसको पॉइंट मान लेते हैं 1,3, तो 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स आर देयर। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को जब कनेक्ट करेंगे एक स्केल से तो हमको क्या देखने को मिलता है कि जो ग्राफ बन रहा है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसे ही पॉलिनोमियल्स चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं तो उसका शेप क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को प्लॉट करते हैं तो शेप क्या होता है, पैराबोलिक शेप होता है ना। तो इसी तरह लीनियर इक्वेशन का शेप क्या है, स्ट्रेट लाइन शेप है। रिमेंबर दिस कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ MCQ में पूछ सकता है, असर्शन रीजन के फॉर्म में आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब आते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन क्या है, व्हाट डज द वर्ड सोल्यूशन मीन्स। सोल्यूशन का मैथमेटिक्स में अगर मीनिंग देखोगे तो मतलब होता है सेटिस्फैक्शंस। ठीक है, मैथ्स में सोल्यूशन का जो मीनिंग रिलेटेड है वो किससे, सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है। तो डेफिनेशन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ x एंड y एट विच the value of x and y at which the linear equations get satisfied, that value of x and y is called as the solution of the given system of linear equation। सेटिस्फाइड होने का क्या मतलब है, हमने जनरल फॉर्म क्या पढ़ा था, a1x b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। अब क्या करेंगे कि हम x और y की वैल्यू को ढूंढेंगे। ठीक है, कैसी वैल्यू ढूंढेंगे, x और y की वो वैल्यू ढूंढेंगे कि हम x यहाँ पुट करें और y यहाँ पुट करें और पूरा सॉल्व करें तो क्या मिले, 0। फिर वही सेम x और y की वैल्यू हम इस दूसरे इक्वेशन में पुट करें। ठीक है, यहाँ पर x पुट करो, यहाँ y पुट करो और फिर भी क्या आए, 0 आए। मतलब दोनों ही इक्वेशन में वो x और y की वैल्यू पुट करने के बाद LHS इक्वल टू RHS वाला केस बने तो हम उस x और y को क्या कहते हैं, सोल्यूशन।